Hello everyone. This tutorial is basically for class 11th and 12th ISC. And the very first topic I'm going to cover is logic gates. Logic gates. As we all know, कि Boolean means we are talking about two values, that is 0 and 1, or true or false. And the very first operator which works on these operands, that is not. Not. Not means not is represented by tilde sign, और we can say dash, और we can say bar. हम इन तीनों में से किसी से भी नॉट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एज वी ऑल नो कि नॉट इज अ यूनिरी ऑपरेटर. दैट मीन्स वी हैव अ सिंगल ऑपरेंड विद दैट. और सिंगल ऑपरेंड मीन्स ओनली वन इनपुट इज देयर. और अगर वन इनपुट है तो हमारे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? वी हैव ओनली टू कॉम्बिनेशन विद अस, दैट इज 0 and 1. और ए नॉट क्या करता है? नॉट कॉम्प्लीमेंट्स द नंबर. कॉम्प्लीमेंट मीन्स अगर इफ़ 0 है तो वैल्यू हो जाएगी 1, और अगर 1 है तो वैल्यू हो जाएगी 0. एंड द गेट विच इज़ गोइंग टू ड्रॉ फॉर दैट इज़ लाइक दिस ए. और हमने इसके लिए कौन सा गेट रिप्रेजेंट करेंगे? दिस वन. एंड वी गेट द आउटपुट एज ए बार. नेक्स्ट गेट. द नेक्स्ट गेट इज एंड गेट. And is always represented by dot operator, or you can say like that in a proportional logic we can say with this symbol. And is, as we know, कि binary operator है. That means we have two input variables a and b. If we have two input variables then means we have a combination of 4 bits का combination बनेगा 00, 11 and 01, 01. और इफ़ वी आर यूजिंग एंड ऑपरेटर तब हम क्या यूज़ करेंगे? ए डॉट बी 00, दैट मीन्स 0 0 0. अगर एक भी 0 है, अगर एक भी वैल्यू इन दोनों में से एक भी 0 है तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा. दैट मीन्स 0 1 अगेन 0, 1 0 दैट इज अगेन 0, 1 1. सिंस बोथ द वैल्यूज आर 1 तो आउटपुट भी क्या आएगा? 1 आएगा. एंड द गेट विच वी आर गोइंग टू ड्रॉ फॉर दैट इज ए. टू इनपुट वेरिएबल है. ए है हमारे पास एंड बी, जो हम कैसे बनाएंगे? दिस वे. और किससे रिप्रेजेंट करेंगे? वी सिंपली रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ डी. और जब ये इस गेट से पास होगा तो आंसर क्या आएगा? ए डॉट बी. द नेक्स्ट गेट इज और गेट. और इज रिप्रेजेंटेड बाय आइदर प्लस साइन और वी. सिंस वी नो दैट कि और इज अ बाइनरी ऑपरेटर, so again it works with two operands and that are a and b. अब अगर वो दो ऑपरेंड्स के साथ काम करेगा और हमारे आउटपुट की बात करेंगे तो और मीन्स दो बिट्स की बात हो रही है तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे. दैट इज 0 0 0 1 1 0 1 0 1. और का क्या कंसेप्ट है कि अगर एक भी 1 है, दोनों इनपुट में से अगर एक भी 1 है तो आंसर क्या आएगा? 1. Since both the values are 0 तो आउटपुट भी क्या आया? 0 0 1 1 1 0 1 1 1 अगेन 1. और जो गेट हमारा बनेगा वो गेट कैसा होगा? दैट इज समथिंग लाइक दिस. ए है हमारे पास एंड बी, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं? समथिंग लाइक दिस. और जो आउटपुट आएगा दैट बिकम्स एन ए प्लस बी. So these are the basic logic gates we have. Let us take an example. If we want to draw a truth table and a logic gate for this expression, so how we are going to create it? Let's have an example. We have two input variable, that is a and b. That means we have 4 combination with us, that is 00 11 01 01. Now अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक ए बार बी बार भी दिख रहा है, ए बार भी दिख रहा है. तो लेट अस कि मैं पहले ए बार निकाल लेती हूँ. ए बार क्या होता है? 10 कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. यहाँ 0 होगा, वहाँ 1 हो जाएगा. अगेन 1, अगेन 1 का क्या हो गया? 0, 1 का क्या हो गया? 0. एंड देन इफ़ वी फाइंड बी बार में वैल्यू क्या हो जाएगी? बी का अपोजिट, दैट इज़ 1 0 1 0. इफ़ वी फाइंड ए बी बार मीन्स कि वी आर गोइंग टू फाइंड ए. इसको और किसको सर्च करना है? इन दोनों का. वो भी क्या करना है? डॉट मीन्स हमें पता है कि अगर एक भी 0 होगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 0. सिंस 0 1 0 0 0 0 1 1 1
and 1 0, that is again 0. Okay, now we have to find a b. अब a into b, that means a dot b करेंगे तो again तो एक भी 0 है तो आंसर 0 होगा. 0 1 0 1 0 0 1 1 1. अगेन वी आर गोइंग टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, a बार b. a बार b मीन्स a बार एंड b. अगर फिर से डॉट है, सिंस डॉट है तो एक भी 0, दैट मीन्स 0. तो आंसर क्या हो गया, 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 अगेन 0. अब जो तीनों एक्सप्रेशंस आए हैं हमारे पास, दैट इज a b बार प्लस a डॉट b प्लस a बार डॉट b. सिंस वी हैव अ प्लस, दैट मीन्स और ऑपरेटर है, तो और मीन्स कि इन तीनों में से अगर एक भी 1 होगा तो आंसर 1 आएगा. लेकिन ये तीनों 0 हैं, दैट मीन्स आंसर 0 होगा. अगेन एक 1 0 0 1 1 1 0 0 1 and again we have a single one with us, that means 1. so it is an output. और वहीं पर अगर हमें गेट बनाना हो तो हम गेट कैसे बनाने वाले हैं, तो हम गेट बनाने वाले हैं समथिंग लाइक दिस. वी हैव टू इनपुट वेरिएबल a एंड b, और सबसे पहला क्या है, दैट इज a b बार. ओके, तो a तो हमारा सिंपल ही जाएगा. वहीं पर b का क्या कर देना है, हमें b का बार करना है. बार मीन्स not operator we have to apply, and we have to pass with the AND gate first. Then we have AB means again we have an A as an input. A हमने as an input लिया, B as an input लिया, and we have to pass with the help of AND operator, that is D. Then we have A bar B. A bar B means हमारे पास कौन हो गया, A का बार. A का बार है हमारे पास एंड B है सिंपल इनटू. और अब हमने इन दोनों को भी किससे पास करा, एंड गेट से पास किया है. तो अगेन वी गेट द आउटपुट. और फिर इन तीनों को भी हमने किससे पास करा है, और गेट से पास किया है. तो अगर हमने इसको और गेट से पास किया है तो तीनों का आउटपुट कैसा आएगा, समथिंग लाइक दिस. वी हैव टू पास ऑल दीज वैल्यूज़ विद द हेल्प ऑफ और ऑपरेटर. हमें इनको किससे पास करना है, और से अगर हमें पास करना है तो समथिंग लाइक दिस. और जो आंसर आएगा वो आएगा ए बी बार प्लस ए बी एंड लास्ट इज योर प्लस ए बार बी. वी हैव टू पुट एरो आउट हेयर. Now again we have one more expression with us. और अगर हमें इसको भी ट्रुथ टेबल भी बनाना है और लॉजिक गेट बनाना है तो let us see. Now we have 3 input variables with us, that is A, B and C. अगर 3 input variables हैं हमारे पास, that means we have 8 combination with us. हम कितना का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, 8 का कॉम्बिनेशन. क्यों, क्योंकि 2 की पावर 3 हो जाएगा, और 2 की पावर 3 मीन्स 8 का कॉम्बिनेशन. दैट मीन्स 4 zeros and 4 ones. Then we have 2 zeros and 2 ones, 2 zeros and 2 ones. Then we have 0 1 0 1 0 1 0 1. Now we have to find A bar and B bar. B bar भी हमें find करना है and A bar भी find करना है. That means again we have to complement the numbers of for A. That means अगर A बार करना है, that means कि क्या हो जाएगा, 0 का 1, again 1, again 1 and again 1, 0 1. and 1 है तो आंसर क्या हो जाएगा, 0. 1 है तो आंसर हो जाएगा 0 0 0. and we have to find the value of B bar. B bar means B का opposite, B का complement, that is 1 1 0 0 1 1 0 0. और अगर मैं इन दोनों का क्या करने वाली हूँ, A प्लस बी बार प्लस सी करूँगी तो आंसर क्या आएगा, सिंस वी आर यूजिंग प्लस ऑपरेटर, दैट मीन्स और ऑपरेटर, और इन तीनों में से अगर एक भी 1 है तो आंसर 1 आएगा. दैट मीन्स A हो गया हमारे पास, B बार हो गया एंड C हो गया. क्या इन तीनों में से एक में भी 1 है, येस वी हैव 1.
then a 0 1, again we got the 1. Okay, then 0 0 and 0, that means only 0. Then again 0 1, okay, we get the 1. Okay, next है a bar, that is 1 है, क्योंकि since we have 1 in all a, that means definitely we'll get 1 1 1. The next number we have to find is कौन सा है, that is a bar plus b plus c. अब इस बार हमें किसको देखना है, a बार को देखना है, b को देखना है एंड c को. दैट मीन्स इस बार हम इसको वर्क करेंगे, इस पे वर्क करेंगे और इस पे वर्क करेंगे. किन तीनों में से एक भी 1 है तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि अब तीनों में से एक 1 है. येस वी हैव 1. ओके 0 1 1, येस वी हैव अ 1. देन अगेन वी हैव अ 1. देन 1 1 0 1, ओके वी हैव अ 1. Then again 1 0 1, yes it is having a 1. Then again all the 0, that means we have an output as a 0. Then 0 1 0, that becomes a 1. 1 0 0, that becomes a 1. 1 1 0, that is again a 1. और जो लास्ट आंसर आएगा, that is the product of all both the ones, that is a plus b bar plus c and into, that is डॉट ऑपरेटर एंड हो गया a बार प्लस b प्लस c. और आंसर क्या आएगा, सिंस वी आर यूजिंग डॉट ऑपरेटर दैट इज एंड ऑपरेटर, तो एक भी 0, तो आंसर क्या आएगा 0. सिंस वी बोथ आर 1, तो दैट मीन्स 1. बोथ आर 1, दैट मीन्स 1. 0 1, दैट इज 0. 1 1 मीन्स 1. 1 0 मीन्स 0. 1 1 मीन्स 1. 1 1 मीन्स 1 एंड 1 1 मीन्स 1. दैट इज द आउटपुट. Now we are going to draw a gate. अगर मुझे गेट बनाना है तो अगेन मेरे पास कितने इनपुट वेरिएबल्स हैं, ए बी एंड सी. ए जो है वो हमारा सिंपल, यानी ए हमने पास करा. देन वी गो फॉर बी. हमने बी को कैसे पास करना है, नॉट ऑपरेटर से, क्योंकि बी बार है हमारे पास. अगेन सी है हमारे पास, और सी को भी हमने कैसे पास करा, लाइक दिस. और क्योंकि हम इसे और ऑपरेटर से पास करेंगे, so we have to draw it like this. Now the second is a bar, b and c. तो a bar, इसका मतलब इस बार हमारे पास क्या होगा, a पे बार है, we have a bar on a, तो a कॉम्प्लीमेंट. b हमारा सिंपल ही आने वाला है, something like this. अगेन c भी हमारे पास सिंपल ही आने वाला है, something like this. और किससे पास हो रहा है, ये भी पास हो रहा है और से. तो और से अगर हम इसको पास करेंगे तो हमारे पास ये सिंबल आएगा, और दोनों वैल्यू का क्या हो रहा है, एंड. और जब हम इन दोनों पे एंड यूज़ करेंगे तो एंड कैसा हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस. और जो आउटपुट आएगा वो आएगा a प्लस बी बार प्लस सी इंटू a bar plus b plus c. Thank you.